तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं लाखों साल पीछे, उस समय में जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार उठाए थे। ये कहानी है पाषाण युग की, जहां से इंसानियत के सफर की बिल्कुल शुरुआत हुई। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न शहर थे, न सड़कें, न कोई टेक्नोलॉजी, बस घने जंगल, दूर दूर तक फैली बर्फ और इंसान। इसी दुनिया में हमारे पूर्वजों ने पत्थर से औजार बनाना सीखा, आग की ताकत को समझा और हमारी आज की दुनिया की पहली नींव रखी। तो ये जो पाषाण युग है, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, लाखों साल लंबा था। अब इतने लंबे समय को आसानी से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। चलिए हम भी इसे वैसे ही समझते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पूरा पाषाण युग यानी सबसे पुराना दौर, देखिए कितना लंबा है। मतलब मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा तो यही है। और उसके बाद के जो दौर हैं वो भले ही छोटे हैं, पर उनमें बदलाव इतनी तेजी से हुए हैं कि पूछिए मत। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से, पूरा पाषाण युग। ये वो वक्त था जब हमारे शुरुआती पूर्वज जैसे होमो इरेक्टस, उनका दिन रात का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। तो इस दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? पत्थर के औजार। शुरू में तो ये बस कह सकते हैं कि किसी भी नुकीले पत्थर को उठाकर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे ये और बेहतर होते गए, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी। और यह सिर्फ एक औजार नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि इंसान का दिमाग अब पहले से ज्यादा तेज चल रहा था, वो बेहतर प्लानिंग कर पा रहा था। उस वक्त जिंदगी का मतलब था खाने की लगातार तलाश। लोग एक जगह टिकते नहीं थे, खाना बदोश थे, आज यहाँ कल वहाँ। जानवरों का शिकार करते, जैसे हिरण या जंगली सुअर, और जंगलों से कंदमूल फल फूल इकट्ठा करते। बस यही जीवन था। और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। आग। आग पर काबू पाना शायद इंसानियत के इतिहास की पहली और सबसे बड़ी क्रांति थी। सोचिए जरा, आग का मतलब क्या था? आग का मतलब था पका हुआ खाना, जो पचाने में बहुत आसान था। इसका मतलब था रात के अंधेरे में जंगली जानवरों से सुरक्षा, और हाँ, कड़ाके की ठंड में गर्मी भी। आग ने ही तो इंसान को हिम्मत दी कि वो ठंडे से ठंडे इलाकों में भी जाकर बस सके। और ऐसा नहीं है कि ये सब कहीं और हो रहा था। हमारे भारत में भी इस युग के ढेरों सबूत मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। वहाँ हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो उस जमाने की जिंदगी की कहानियां कहती हैं। ये जगहें मानो एक टाइम मशीन की तरह हैं, जो हमें सीधा हमारे पूर्वजों से मिला देती हैं। पूरा पाषाण के उस लंबे दौर के बाद अब हम आते हैं मध्य पाषाण युग में। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, 2 दुनियाओं के बीच का समय। और इस बड़े बदलाव की वजह थी मौसम। देखिए, हुआ ये कि जो लंबा हिम युग चल रहा था वो अब खत्म हो रहा था। दुनिया गर्म हो रही थी। जो बर्फीले मैदान थे वो अब जंगलों और नदियों में बदल रहे थे। मतलब पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल रहा था। और इसके साथ ही इंसान के लिए नए मौके और नई चुनौतियां भी पैदा हो रही थीं। अब जब मौसम बदला, माहौल बदला, तो बाकी चीजें कैसे न बदलती। गर्म मौसम की वजह से जंगल घने हो गए, नदियां बहने लगी। अब खाने के लिए सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं, बल्कि मछली और छोटे छोटे जानवर भी मिलने लगे। तो जाहिर है अब औजार भी बदलने थे। पुराने भारी भरकम औजारों की जगह अब जरूरत थी छोटे पैने औजारों की, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। ये तीर कमान में लगाकर इस्तेमाल करने के लिए एकदम परफेक्ट थे। और क्योंकि अब खाना एक जगह पे ज्यादा आसानी से मिल रहा था, तो लोग भी एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकने लगे। और यहीं पर इंसान ने अपना सबसे वफादार साथी बनाया, कुत्ते को, शिकार में मदद और सुरक्षा के लिए। ये एक कमाल की पार्टनरशिप की शुरुआत थी। भारत में भी इस दौर के निशान मिलते हैं, जैसे राजस्थान के बागोर और गुजरात के लंघनाज में। यहाँ से मछली पकड़ने के औजार और कैंप्स मिले हैं, जो साफ साफ दिखाते हैं कि जिंदगी अब कैसे बदल रही थी। और अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जिसने इंसानियत की कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया, नव पाषाण युग, जिसे नई पाषाण क्रांति कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वो लम्हा था जब इंसान ने सिर्फ प्रकृति से लेना बंद कर दिया। अब इंसान ने प्रकृति को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। ये थी खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। आप सोचिए, खेती और पशुपालन का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब था कि अब खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत खत्म। और जब भटकना बंद हुआ तो लोग एक ही जगह पर बसने लगे और यहीं से बने दुनिया के पहले गांव। फिर गांव बने तो समाज बना, जरूरतें बढ़ी तो मिट्टी के बर्तन बने, तन ढकने के लिए बुनाई शुरू हुई, एक के बाद एक नई नई चीजें होती गईं। और इन जगहों में से एक नाम बहुत खास है, मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ करीब 7000 ईसा पूर्व में खेती और पशुपालन के सबूत मिले हैं। ये वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर हड़प्पा जैसी एक शानदार सभ्यता की इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पाषाण युग ने हमें विरासत में क्या दिया? इसका जवाब है एक पूरा सफर, जिंदा रहने के संघर्ष से शुरू होकर एक जगह बसने तक का सफर। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को कितने अच्छे से समझाती है। पूरा पाषाण में इंसान ने आग और औजारों से सरवाइव करना सीखा, मध्य पाषाण में उसने एक जगह टिकने का सपना देखना शुरू किया, और नव पाषाण में खेती करके उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यही नवपाषाण के छोटे छोटे गांव थे जो आगे चलकर बड़े शहर बने। हड़प्पा जैसी महान सभ्यता की जड़ें असल में पाषाण युग के इन्हीं आखिरी गांवों में थीं। मतलब इस लाखों साल की लंबी यात्रा के बिना हमारी आज की दुनिया का वजूद ही नहीं होता। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, पाषाण युग की वो कौन सी एक खोज थी जिसने हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा बदला? क्या वो पहला पत्थर का औजार था, या आग पर काबू पाना, या फिर खेती की शुरुआत? ये सोचने वाली बात है ना?